नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे। हर साल हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर जेई एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोविड के टाइम पे थोड़ा कम थे, 9 साढ़े 9 लाख थे, लेकिन उसके बाद से लगातार बढ़ रहे हैं। आज की डेट तक 14 लाख है। तो अब हमें ये देखना है कि अगर हर साल एस्पिरेंट बढ़ते हैं तो एस्पिरेंट के मन में भी एक सवाल है कि अगर मेरा जेई नहीं निकला, जेई मेन नहीं निकला, तो क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है या क्या मैं किसी और ऑप्शन के बारे में सोचूं? तो उसका आंसर है हाँ, आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं जो कि आपको इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा सैलरी भी दे रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो ऑप्शंस क्या हैं और क्या हाईएस्ट पैकेज गए हैं लास्ट कुछ सालों में, और उसके अलावा कुछ 1-2 ऑप्शन ऐसे भी दूंगी जहाँ पे आपकी फीस जो है ज़ीरो के बराबर है या फिर आपको मिलते स्कॉलरशिप आपको मिलता है इस कॉलेज में ज्वाइन करने पर। तो सबसे पहला ऑप्शन मैं इस केस में दे रही हूँ UGEE। अब UGEE क्या है? एक एग्जाम है जो IIT हैदराबाद कंडक्ट करवाता है। अब ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। आप BTech प्लस MS करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। इस प्रोग्राम के लिए अगर आप देखें मेरी स्क्रीन पर तो ये बोलता है कि आपका BTech प्लस MS होगा। ड्यूरेशन आपकी 5 साल है इस प्रोग्राम में, और आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए। 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। हर साल करीब 30 से 60 हज़ार बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और करीब 120 से 30 सीट रहती है इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है? तो सबसे पहले पैटर्न समझ लेते हैं इस एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम का पैटर्न की मैं बात करूँ तो पैटर्न में आपको दिखेगा कि इसके अंदर 2 सेक्शंस होते हैं बेसिकली। पहला सेक्शन होता है सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, ठीक है, जो कि आपका 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 ही मार्क्स का होता है। दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट। रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि इसके अंदर क्वेश्चन तो 50 ही होते हैं, लेकिन इसके मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं। तो आपका ये कुल मिलाकर 150 मार्क्स का टेस्ट होता है। ड्यूरेशन वाइज 3 घंटे का होता है। जहाँ तक बात करें हम रीप की, रीप के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। करेक्ट आंसर आपको 2 देगा, इनकरेक्ट आंसर आपका 0.5 ले लेगा। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि SPT सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसमें करेक्ट आंसर का आपको 1 मिलता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अब हम चलते हैं कि भाई जहाँ तक बात करें फॉर्म्स की, तो एग्जाम के फॉर्म्स कब निकलते हैं? तो इसके एग्जाम फॉर्म्स फरवरी में रिलीज होते हैं और लास्ट डेट टू फिल दिस एग्जाम इज समवेयर इन अप्रैल। तो उसके बाद आपका मई में कहीं एग्जाम हो जाता है। तो आपको अगर इसकी एग्जैक्ट डेट देखनी है तो आपको मैंने साइट का नाम दिया है, उस साइट पे जाइए और करीब 1st और 2nd वीक फरवरी के अंदर आप इसको टैप करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको पता चले कि इसके फॉर्म्स कब निकलने वाले हैं। तो अगर मैं पैकेज की बात करूँ, ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज वाज 1.02 करोड़। बट अगर मैं सिंपल बेसिक एवरेज की पैकेज की बात करूँ तो ये बोलता है कि 32 लाख। और अगर मैं लोएस्ट पैकेज की बात करूँ तब भी लोएस्ट पैकेज 10 से 15 लाख के बीच में है। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है कि आप जब आप जेई की तैयारी कर ही रहे हैं तो इस टाइम पे इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाँ, हालांकि इसमें एक चीज़ है कि आपका ऑल्दो IIT हैदराबाद करवा रहा है, लेकिन इसकी फीस थोड़ा सा हायर साइड पे है। 5 से 6 लाख के बीच में हो सकती है, हो सकता है 2025 में वापस से रिवाइज की। बट जितनी फीस है उसके हिसाब से पैकेज बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है, NEST। पहले समझ लेते हैं कि NEST एग्जाम क्या है ना। तो अब NEST जो है आपको करवाता है नाइजर या फिर आपको करवाता है UMDAE CBS। ये 2 इंस्टीट्यूट हैं जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। अब ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो नाइजर इज बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, UMDAE इज यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये लोग एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। इस एग्जाम के लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। 60% के करीब आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। हर साल 30,000 से 60,000 लोग इस एग्जाम में बैठते हैं और करीब अगर मैं सीटों की बात करूं तो नाइजर में 200 के करीब सीट होती हैं और UM के अंदर अराउंड 67 के करीब सीट होती है। 267 सीट कुल मिलाकर होती हैं। अब हम फटाफट से एक पैटर्न की तरफ देख लेते हैं। इसके अंदर एक खास बात यह है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथ का टेस्ट होगा। चाहे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, चाहे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, तब भी आपको ये चारों सेक्शन करने होंगे।
हर एक सेक्शन में 17 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 68 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। इसमें से आपके पास 12 क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक सिंगल करेक्ट आंसर होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, बट विद सिंगल करेक्ट आंसर। और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो अब इसकी मार्किंग स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट है, समझ लेते हैं। 200 नंबर का ये पूरा टेस्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो 12 आपके सिंगल करेक्ट आंसर्स हैं वो आपका 2.5 नंबर का होता है। तो अगर 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 नंबर हो गए, है ना। और उसके बाद बचे 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं सही से देखूं तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिंगल करेक्ट आंसर के लिए मिलेगा आपको 2.5 नंबर करेक्ट आंसर के लिए, और -1 जो आपका ले लिया जाएगा अगर आपका आंसर इनकरेक्ट है। लेकिन जो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस है उसमें आपको +4 मिलेगा और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो अब मल्टीपल सिलेक्ट जो है आपके सिर्फ 5 है, मल्टीपल चॉइस विद सिंगल करेक्ट इज 12। तो 12 into 2.5 is become 30 and then 5 into 4 becomes 20। तो 50 मार्क्स का इस तरह से एक पेपर हो गया। ऐसे आपके पास 4 हैं सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ, चारों के चारों आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अब हम बात करते हैं इसके बाद कि हाँ इसकी डेट्स कब होती हैं। तो जो एग्जाम है आपका वो टेंटेटिवली शेड्यूल होता है 4th वीक ऑफ जून में, है ना। 3rd वीक ऑफ मार्च में कभी कभी इसकी फॉर्म निकल जाती है फॉर्म। लास्ट वीक ऑफ मई तक आपके पास डेट होती है कि इसको फिल कर सके आप। अब इसके लिए भी मैंने वेबसाइट दी है कि आप इसकी एग्जाम साइट है nestexam.in, इस पर जाएं और देखें कि एग्जैक्ट डेट्स क्या हैं। फॉर्म जो है मार्च में निकलते हैं, तो आप फॉर्म मार्च में जाके इस साइट को देखना शुरू कर दीजिए सो दैट यू गेट द एग्जैक्ट डेट्स। अब इसके बाद हम चलते हैं आफ्टर क्लियरिंग नेस्ट क्या। तो जैसे मैंने आपको इनिशियल वीडियो में कहा था, नेस्ट एग्जाम में आपको पढ़ने का पैसा दिया जाता है। तो बेसिकली आपके हॉस्टल्स जो हैं वो एकदम फ्री हैं, ठीक है, ताबड़तोड़, कोई पैसा नहीं लगता उसका, ठीक है। उसके बाद आपकी जो फीस रहती है वो करीब 20,000 रुपये होती है ना। लेकिन गवर्नमेंट आपको एक स्टाइपेंड देती है 5,000 रुपये महीने का, जो कि बनता है 60,000 रुपये। तो बेसिकली ऑल इन ऑल आपको पढ़ने का पैसा दिया जा रहा है कि भैया आप इस कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं तो आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएंगे और वहां पे आपको पैसा मिलेगा पढ़ने का करीब 40,000 रुपये। 20,000 रुपये की फीस अगर मैं 60,000 में से निकाल दूं तो 40,000 रुपये तक अब भी नेट बचा। हॉस्टल का खर्चा मेरा 0 है, ठीक है। तो 40,000 रुपये आपको मिल रहा है पढ़ने का। अब इसके अलावा और क्या पर्क्स हैं इस कॉलेज में वो समझ लेते हैं। जहां तक मैं पर्क्स की बात करूं तो आपको एक तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मिल रहा है, ठीक है, 5 ईयर्स के बाद आप MSc करके निकलेंगे। दूसरा बड़ा क्या है कि आपको आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस, इसमें इंटरव्यू आपको डायरेक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पे रिसर्च करने का मौका मिलेगा। तो ये एक कुछ बहुत ही सॉलिड पर्क्स है, ठीक है। इसके अलावा भी एक और बेनिफिट होता है जो है कि इंस्टीट्यूट टिपिकली प्रोवाइड फाइनेंशियल एड फॉर एकेडमिक इनिशिएटिव। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में कोई पेपर लिख लेते हैं, कुछ ऐसा है, तो उसके लिए भी आपको इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है। तो दैट इज जस्ट अमेजिंग। नाउ हम क्विकली चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम की तरफ। और नेक्स्ट एग्जाम के लिए पहले सैल्यूट है। ये एग्जाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी का, जो है प्रेस्टिजियस मिलिट्री एकेडमी। हम कैडेट्स को ट्रेन करते हैं कि वो एयरफोर्स में, नेवी सर्विसेज में और मिलिट्री सर्विसेज में जाए। तो इसकी पहले एलिजिबिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप मिलिट्री सर्विसेज में जा रहे हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। लेकिन अगर नेवी फोर्सेज और एयर फोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का होना ज़रूरी है। दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग इज आपके पास मैरिटल स्टेटस इस वक्त आप मैरिड नहीं होने चाहिए। तो दैट इज़ वन ऑफ द कंडीशन। यू शुड नॉट बी मैरिड फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम, ठीक है। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स कुछ दिए होते हैं, वो उस पर आप खरे उतरने चाहिए, तब आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये तो कुछ बातें थी हमारी एलिजिबिलिटी की। अगर मैं एग्जाम की बात करूँ, एग्जाम पैटर्न की, मैथ जो है आपका 300 मार्क्स का टेस्ट होता है और 120 क्वेश्चन आते हैं। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2.5 नंबर मिलेगा, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.83 काट लिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से गैट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो दूसरा पेपर होता है, वो 600 नंबर का होता है और इसके अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं।
हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए एक 1.33 आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही पेपर 2.5 घंटे के होते हैं। ठीक है, तो टोटल 5 घंटे का होता है, पहला सेशन होता है, उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक होता है, 2.5 घंटे का दोबारा से पेपर होता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है एनडीए के अंदर वो ये है कि ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो हो गया आपका, नहीं, उसके बाद आपका एक SSP इंटरव्यू होगा जो कि अगेन 900 नंबर का होगा। तो इंटरव्यू की वेटेज भी उतनी ही है जितनी कि आपने रिटन टेस्ट की है ना। तो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू 900 नंबर का होगा और उसके अंदर 2 चीजें चेक करी जाती हैं। पहला, उसके अंदर बेसिकली 2 स्टेजेस हैं से। स्टेज 1 में क्या चेक होता है, आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, फिर पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। उसके स्टेज 2 में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है एंड बेसिकली फॉलोड बाय अ पर्सनल इंटरव्यू राउंड। सो दैट इज इट। पहले हम एग्जाम फॉर्म्स की डेट जान लेते हैं। तो आपका 2025 का अगर एग्जाम में देखूं तो 11 दिसंबर को फर्स्ट सेशन जो होगा, फर्स्ट सेशन मतलब हर साल एनडीए के 2 एग्जाम होते हैं, सेशन 1 सेशन 2। फर्स्ट सेशन जो है आपका एग्जाम फॉर्म्स निकलेंगे 11 दिसंबर को, फॉर्म्स फिल होने होंगे 31 दिसंबर तक और आपका एग्जाम जो है वो होगा 13 अप्रैल को। इसी तरह सेशन 2 की भी डेट है। ठीक है, रिलीज डेट है 28, क्लोजिंग डेट है जनवरी 70 और आपका एग्जाम होगा सितंबर 14। बट अब मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, जैसे नेक्स्ट एग्जाम है जिसमें पढ़ने का पैसा नहीं लगता, ऐसे ही एनडीए। आपने एनडीए क्लियर कर लिया, आप एनडीए में 3 साल के बाद आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एक डिग्री अवार्ड हो जाएगी, आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री अवार्ड हो जाएगी, है ना। उस ग्रेजुएशन डिग्री के बाद जो आपकी फर्स्ट सैलरी होगी वो करीब 56,100 से लेकर 1,77,000 डिपेंडिंग अपॉन क्या ग्रेड है, क्या बैच है, उसके बीच में हो सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे पर्क्स होते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज हो सकती हैं। तो ये कुछ 3 एग्जाम मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर आप इस मझधार में हैं मैं क्या करूं, क्या अगर मेरा जेई नहीं निकला तो मैं क्या करूं, तो आप ये तीनों एग्जाम तो अवश्य भर सकते हैं, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको कुछ और स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।